और सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं। कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम पूरा होना था। 30 दिसंबर तक की डेडलाइन मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दी थी और उन्हीं कामों को परखने के लिए, जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। इससे पहले एक और बड़ी खबर मेरठ में से आ रही है, जहां पर और ये तस्वीर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं और उन्होंने यहां पर फोटो सेशन भी करवाया है। प्रयागराज में कई सारे पीपा पुल के निर्माण किए गए हैं, स्नान घाट तैयार किए गए हैं। महिलाओं को देखते हुए, खास ध्यान में रखते हुए ऐसे इंतजाम भी किए गए हैं ताकि महिलाओं को कपड़े चेंज करने में दिक्कत ना हो। और तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से दिख रहे हैं। और ये देखिए, त्रिवेणी के साथ उनकी ये तस्वीर। बैक में आप गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने यहाँ पर नाव, क्रूज सबका जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पूरा हुआ है। तो सीएम योगी आज बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन भी किया उन्होंने। मुख्यमंत्री महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं लगातार अधिकारियों के साथ। संगम नोस पर पहुंचकर सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों को देखा है। महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग भी करेंगे और हर उस स्थल पर जा रहे हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स निर्माण का जो सीमा अवधि थी वो 30 दिसंबर तय की गई थी कि वहां पर काम पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, काम की गुणवत्ता क्या है, पानी कितना साफ है, हर कुछ जांचते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इस महीने में 5वां दौरा है उनका प्रयागराज का, यानी कि प्रयागराज महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने के जो दावे हैं सरकार के, उसकी निगरानी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, खुद मौके का जायजा ले रहे हैं। 2019 महाकुंभ अपने आप में एक रिकॉर्ड था। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे जो प्रयागराज में लगभग 1.5 महीने तक रुके थे। और उस वक्त जो इंतजाम किए गए थे, उस इंतजाम की तारीफ न सिर्फ भारत में हुई थी बल्कि विदेशों में भी हुई थी, उसकी चर्चा हुई थी। यूनेस्को ने महाकुंभ को ऐतिहासिक धरोहर में शामिल कर रखा है और 2025 के महाकुंभ की बात की जाए तो इसे और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है योगी सरकार की ओर से, और इसे ही लेकर कवायद बीते 2 महीने से दिख रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, कैबिनेट मंत्री को, और साथ ही अधिकारी भी मौजूद हैं प्रयागराज में, जो कि सीएम को तमाम तैयारियों के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी बीते दिनों अपने मन के बात कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र किया था और साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के लोगों को महाकुंभ आने का न्योता भी दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई खास शख्सियतों से मुलाकात कर, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सबसे मुलाकात कर न्योता दिया प्रयागराज आने का। प्रयागराज महाकुंभ जो कि सनातन का सबसे बड़ा आयोजन आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा आयोजन जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं एक जिले में नदी के किनारे और लगभग 1 से 1.5 महीना यहां पर प्रवास करते हैं। इसी दौरान कल्पवास भी करते हैं। बहुत सारे लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, हर रोज गंगा में डुबकी लगाते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और यहां पर व्यवस्था, अनुशासन, इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार ने उठाई है। 2019 के महाकुंभ से पहले महाकुंभ की छवि कई बार गंदगी को लेकर खराब हुआ करती थी कि साफ सफाई का इंतजाम नहीं होता था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से कुर्सी संभाली है, 2019 और अब 2025 ग्रीन एंड क्लीन महाकुंभ का नारा दिया गया। 2019 के महाकुंभ में भी व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी और इस बार दावे सरकार की ओर से हैं कि 2019 से भी बेहतर, उससे भी भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, खुद सीएम उन सभी जगहों पर जा रहे हैं जिन जिन जगहों का काम अभी बाकी था, जो प्रोजेक्ट्स पूरा होना बाकी था, और खुद जायजा ले रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री कहां हैं? एक नाव में बैठे दिख रहे हैं, किस जगह पर है वो?
इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अरेल से संगम नोज की तरफ आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया, जो कि नगर निगम की ओर से बनाया गया है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। और उसके बाद एरावत घाट अरेल में गए, जो कि वहां पर बनाया गया है अरेल में, चूंकि वहां पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। उस एरिया में सेक्टर नंबर 24 और डेवलप किया जा रहा है। और वहां से अब नाव के जरिए वो सीधे संगम नोज आ रहे हैं। संगम नोज पर जो स्नान घाट बनाए गए हैं, जो डीप वाटर बैरिकेटिंग है, जल पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, डीप डाइवर्स का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वहां पर जो डिप्लॉय की गई हैं, उन सभी के अरेंजमेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देखेंगे। क्योंकि महाकुंभ की एक एक तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। नवंबर 2022 में उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बैठक करके की थी। उस वक्त दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए खुद आ रहे हैं। और इसी महीने में ये उनका 5वां दौरा है। 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 23 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इसी महीने पहले आ चुके हैं। और आज का जो दौरा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 दिसंबर की डेडलाइन अधिकारियों को दी थी कि महाकुंभ के जो अस्थायी और अस्थायी कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएं। इसके अलावा जो जमीनों का आवंटन है, सुविधाओं की जो सुविधा पर्ची देनी है संस्थाओं को, वो सब पूरे कर लिए जाएं। तो उसको लेकर वो समीक्षा करेंगे। बस इस जो विजिट आप देख रही हैं, नाव में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो अवलोकन कर रहे हैं, घाटों का, स्नान घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर आएंगे और उनका काफिला शायद अब यहाँ पर पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 1:20 से करीब 2:20 तक वो अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे तमाम कुंभ की योजनाओं का। और योजनाओं की समीक्षा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। जो यहाँ पर कमियां हैं उसको लेकर भी यहाँ पर बताएंगे। और बिल्कुल सर्वेश, अभी मुख्यमंत्री को हम देख पा रहे हैं जो वीडियो, जो तस्वीर में उनके साथ नंदगोपाल नंदी भी मौजूद हैं। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें सामने आई हैं अभी तक की, तो उनके चेहरे का भाव संतोषजनक दिख रहा है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी तक के काम से वो संतुष्ट दिखे हैं? अधिकारियों को किस तरह के निर्देश अभी तक दिए गए हैं? देखिए, अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। उनको संतोषजनक व्यवस्था इसलिए कही जाएगी कि लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभी 13 दिन का समय है। यानी कि जो पहला स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा का, वो 13 जनवरी को होगा और उस समय तक जो तैयारियां बची भी रहेंगी वो पूरी कर ली जाएंगी। और इस बात के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस समीक्षा बैठक के बाद यहाँ से निकलकर सीधे जो फाफा-मऊ में गंगा नदी पर 6 लेन का पुल बन रहा है, वो चूंकि पूरा नहीं हो पाया है, जो निर्माण करने वाली संस्था थी उसने असमर्थता जताई, जिसके बाद वहां पर उसके विकल्प के रूप में स्टील का एक ब्रिज बनाया गया है, उसका निरीक्षण करेंगे। करीब आधे घंटे तक सीएम वहां पर रहेंगे और 3:45 पर पुलिस लाइन हेलीपैड से सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यानी करीब 4 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रहने वाले हैं और थोड़ी देर में उनका काफिला अब संगम नोज से प्रयागराज मेला प्राधिकरण के कार्यालय में आ जाएगा। जी, अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। मुख्यमंत्री के बार बार यहाँ आना अधिकारियों के ऊपर कितना प्रेशर बन जाता है कि वो काम तय वक्त पर और सही तरीके से करें? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, तमाम तैयारियों की खुद समीक्षा करते हैं, तो इससे अधिकारियों पर दबाव बनता है। रात ही रात जो है सड़कें बन जाती हैं, तमाम जगहों पर जो काम पूरे नहीं होते हैं वो काम हो जाते हैं। अधिकारी यहाँ पर दौड़ लगाते हुए दिखते हैं। ये कह सकते हैं कि एक उनमें ऊर्जा आ जाती है, एक हलचल होती है और निश्चित तौर पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब 4 बार यहाँ पर आए इसी महीने में, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर भी दबाव पड़ा और वो तैयारियों पर भी उसका असर दिखा। तमाम तैयारियां पूरी हुई। जी, मीटिंग भी है और उस मीटिंग में अधिकारियों से फीडबैक और जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही निर्देश भी देंगे। तो एक भव्य दिव्य महाकुंभ की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 13 तारीख से आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी और इससे पहले तमाम अखाड़े भी अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और अपनी जगह पर उन्होंने धर्म ध्वजा स्थापित कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है अब बहुत कम वक्त रह गया है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों को परखते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कुछ खामियां दिख रही है तो अधिकारियों को मुख्यमंत्री निर्देश भी दे रहे हैं कि कहां क्या दुरुस्त करना है। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और सर्वेश से जानकारी भी हम ले रहे हैं। सर्वेश, इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाना है तो सबको साथ मिलकर जो मेहनत अब तक की गई है, लंबा समय इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, इसके आयोजन के लिए जो दिया गया है, उसमें सबको साथ अपनी भागीदारी देनी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह
और सबको उन्होंने महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। अब इतने बड़े बड़े यहाँ पर राजनेताओं का पहुंचना और बुद्धिजीवी लोगों का पहुंचना, साथ ही बड़े बड़े साधु संतों का यहाँ पर जो पहुंचना शुरू हो रखा है, तो ऐसे में जो आयोजन बड़ा और भव्य होने जा रहा है उसको सफल बनाने के लिए छोटी छोटी कमियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब ये काम जो लंबे समय से किया जा रहा था वो कितना पूरा हो चुका है, यही जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप इस समय की अपडेट हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अब संगम नोद से प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अस्थायी कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। यहीं पर वो करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें न केवल मेला प्रशासन के अधिकारी होंगे बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि करीब 40 करोड़ जो यात्री हैं, लोग हैं, वो देश और दुनिया से 45 दिनों के अंदर जो महाकुंभ का आयोजन होगा उसमें आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर न केवल मेला क्षेत्र में बल्कि शहर में भी तमाम व्यवस्थाएं करनी है, तो इसको लेकर यहाँ पर बैठक होगी। सेना का चूंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है, सेना के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, तमाम जो कोऑर्डिनेशन में जो अन्य विभाग हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सीएम की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये सब कुछ मिलकर करीब 1 घंटे तक इसमें समीक्षा बैठक होगी और जिन जिन कमियों को, जिन जिन अभी कार्य पूरे नहीं हुए उनको जरूर सीएम योगी आदित्यनाथ इंगित करेंगे। और खास तौर पर चूंकि मेला अधिकारी विजय किरण आनंद है, उन्होंने 2019 का कुंभ कराया है, उनका एक अनुभव है, उनको भी दिशा निर्देश देंगे, जो कमियां रह जाएंगी उसको तय समय में पूरा कर लिया जाए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी, एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख सकते हैं आप, इस समय गंगा की आरती की जा रही है। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन जो किया गया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सर्वेश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सर्वेश, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये 5वीं बार का उनका दौरा है प्रयागराज का, और जब प्रयागराज आए हैं वो इसी तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस समय भी पूजा अर्चना की जा रही, मां गंगा की आरती उतारी जाएगी। जब भी आते हैं वो गंगा पूजन करते हैं, मां गंगा से आशीर्वाद लेते हैं और महाकुंभ जैसा जो विशाल आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन है, तो उसको लेकर वो ये कामना जरूर मां गंगा से करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो उन्होंने भी गंगा पूजन किया और सीएम जब भी आते हैं गंगा पूजन करते हैं, बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं और इस महाकुंभ के सफल आयोजन की निश्चित तौर पर मां गंगा से कामना करते हैं। और ये कहा भी जाता है कि मां गंगा और मां यमुना के आशीर्वाद से, अदृश्य जो सरस्वती हैं उनके आशीर्वाद से ही ये इतना बड़ा आयोजन जो है, विश्व का जो सबसे बड़ा समागम है, यह पूरा हो पाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है अब वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। एडीजी भानु भास्कर की गाड़ी सबसे पहले यहाँ पर आई है और इसके बाद तमाम जो दूसरे यहाँ पर अधिकारी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट एसएसपी कुंभ यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर फ्लीट आ रही, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ बस कुछ ही क्षणों में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं और सीएम आने के बाद यहाँ पर निश्चित तौर पर अब वो समीक्षा बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। जी, और आज का जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, सब कुछ तय समय सीमा में चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है और यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं और सीएम का काफिला बस थोड़ी देर में आने वाला है, क्योंकि एडीजी भानु भास्कर और एसएसपी कुंभ मेला राजेश द्विवेदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ पर आ रहा है। जी ठीक है, कुछ ही देर में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो पहुंचेगा आगे की तरफ, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये गंगा की आरती और उनके पूजन के दौरान की है। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया जाए। आज कई कार्यक्रम है, कई आयोजनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्टील ब्रिज का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये सीएनजी बायो प्लांट का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया गया है। फिलहाल मां गंगा का पूजन किया जा रहा है और लगातार आपने देखा ये 5वां दौरा है प्रयागराज का मुख्यमंत्री का। डेडलाइन आप कह सकते हैं जो आज के दिन की है, आज 31 दिसंबर तक का जो समय सारे काम पूरे करने थे महाकुंभ को लेकर, उसी की तैयारियों को बारीकी से जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल से सिर्फ एक दिन पहले, आप कहिए अब कुछ ही घंटे, बल्कि आप कह दीजिए कि नए साल से कुछ घंटे पहले यहां पर तैयारियां जो जोर शोर से की गई हैं महाकुंभ की, उनको जानने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए उन्होंने पैनी नजर, सर्वेश आपसे भी जानना चाहेंगे सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक अधिकारी से, जिसको जो जिम्मा दिया गया है, हर एक उस अधिकारी से तमाम बारीकियों को जाना है और अपडेट्स लगातार लिए हैं। लेकिन आज तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का आप दिन कह सकते हैं, क्योंकि आज तक की डेडलाइन थी, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़े बहुत काम अधूरे रह सकते हैं जिनको पूरा कर लिया जाएगा। मगर क्योंकि अब सिर्फ 13 दिन बचे हुए हैं महाकुंभ के आयोजन को लेकर, तो ऐसे में कम से कम 99% काम तो पूरे हो ही चुके होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम कार्य जो है अब तक पूरे हो चुके हैं और कुछ ही कार्य हैं जो अभी बाकी हैं
और अभी देखिए कि मेलाधिकारी विजय किरण आनंद भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो बिल्कुल दौड़ लगाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि दौड़ते हुए यहाँ से वो आगे जा रहे हैं। और यही मैंने जैसे कहा था कि जो अधिकारियों का है, डीएम भी पहुंच गए हैं, डीएम भी दौड़ लगा रहे हैं, तो जो डीएम और मेलाधिकारी हैं वो दौड़ लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसे माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला बस थोड़ी देर में प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण में पहुंच रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि करीब 6000 करोड़ से ज्यादा की 500 से अधिक परियोजनाओं पर काम हुआ है, जिसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह की परियोजनाएं शामिल हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की जो फ्लीट है वो बिल्कुल पहुंचने वाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जी, वर्ष के बाद देखिए महाकुंभ का ये योग बना है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद लगातार पहले दिन से जब से तैयारियां शुरू की गई थी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक जानकारी वो ले रहे हैं और उन्होंने देश दुनिया को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित भी किया है। दिल्ली भी गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सबको उन्होंने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो को उन्होंने आमंत्रित किया है यहाँ पर आने का। तो आप कह सकते हैं एक सिर्फ 13 दिन के अब इस अंतराल के बाद एक बहुत ही अलग भव्य सुंदर तस्वीर महाकुंभ की आप निकलते हुए देखेंगे, जो कि 144 सालों के बाद महाकुंभ का ये योग बना हुआ है। कुंभ की आस्था को देखते हुए यहाँ पर न सिर्फ तैयारियां जो की गई हैं वो अखाड़ों और साधु संतों के मद्देनजर या फिर वीवीआईपीज के लिहाज से की गई है, बल्कि यहाँ पर तैयारियां हर एक उस आम जन के लिए भी की गई हैं जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग बना है जब महाकुंभ इस बार 2025 में 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सर्वेश हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, इस समय की अपडेट दे दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कितना समय यहाँ बिताने वाले हैं? मेला विकास प्राधिकरण में अंदर उनकी फ्लीट पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के ICCC सभागार में वहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें तमाम जो है वो कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद हैं, मेयर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ जो स्थानीय विधायक हैं, यहाँ पर शहर उत्तरी से हर्षवर्धन वाजपेयी, फूलपुर से दीपक पटेल, ये लोग भी मौजूद हैं, वो रहेंगे। और इसके साथ ही साथ इस मौके पर समीक्षा बैठक में मेलाधिकारी, मेला एसएसपी, एडीजी भानुवासकर और तमाम अन्य जो अधिकारी हैं, डीएम हैं यहाँ पर जिले के, तो ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 1 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम है। सब कुछ कार्यक्रम सीएम का आज मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा है। ठीक 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने बायो सीएनजी प्लांट का जो है उद्घाटन और निरीक्षण किया है, एरावत घाट का निरीक्षण किया। महाकुंभ को लेकर जो स्नान घाट बनाया गया है संगम नोज, वहां पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोट के जरिए उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, स्नान घाट को देखा, गंगा पूजन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला बिल्कुल तय समय में 1:20 से लेकर 2:20 तक समीक्षा बैठक का जो समय है उस समय पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि तय समय से ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलकर वो जो गंगा पर 6 लेन पुल बन रहा है जो कि अधूरा है, वहां पर उसके विकल्प के रूप में स्टील ब्रिज बनाया गया है, तो स्टील ब्रिज का निरीक्षण करने जाए। करीब आधे घंटे तक निरीक्षण का कार्यक्रम उनका रहेगा और 3:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यानी कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण पहुंच चुके हैं, उनकी फ्लीट पहुंच चुकी है और अब यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। तमाम अधिकारी मौजूद है और थोड़ी देर में यहाँ पर अब समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी जो करीब 1 घंटे तक चलेगी। और उसमें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, 20 दिसंबर की डेडलाइन दी थी अफसरों को कि मेले के अस्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य पूरी हो जाए, जमीनों का, संस्थाओं का आवंटन पूरा हो जाए, सभी को पर्चियां मिल जाए और सब कुछ यहाँ पर दुरुस्त कर लिया जाए। उसको लेकर जो कमियां होंगी उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को दिशा निर्देश देंगे और जो तैयारियां हैं, जो बेहतर हुआ है उसको लेकर अधिकारियों की पीठ भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ थपथपा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेले में जो व्यापक तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कई नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, AI युक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, डूबते हुए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए यहाँ पर एक तरह से नया उपकरण जो है रोबोटिक लाइफ बॉय का प्रयोग किया जा रहा है। न केवल आसमान में ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं बल्कि इस बार जल में भी ड्रोन कैमरे की मदद से जो है वो विजुअल्स लिए जाएंगे। तो इस तरह से सब तरह की तैयारियां की गई हैं। किसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए NDRF, SDRF के साथ ही जो फायर डिपार्टमेंट है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री है और होमगार्ड्स हैं। ये तमाम जो है वो सुरक्षा के
चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है सिक्योरिटी का कि सीएम का दौरा है और लगातार हर गेटों को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त यहाँ पर व्यवस्था है और किसी तरह से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता है। खासतौर पर बिल्कुल इस बार का महाकुंभ जो कि 144 साल के बाद इतना सुंदर योग जो बन रहा है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का तमाम देश दुनिया के लोगों के लिए, ये महाकुंभ 2025 इस बार पूरी तरह से हाईटेक है। यहाँ आप मान के चलिए कि महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से जो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए तमाम सुविधाएं इस बार योगी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं।